हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइटी स्टिचेस। आज के अपने इस वीडियो में हम प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे, जिसको मैंने बिल्कुल इजी मेथड से सिखाया है। तो चलिए इसकी कटिंग शुरू कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए मैंने फैब्रिक को 2 फोल्ड करके बिछा लिया है और बंद वाली साइड को अपने साइड में रख लिया है। पहले हम फैब्रिक को बिल्कुल किनारे के ऊपर से सीधा कर लेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा बड़ा इधर उधर से निकला हुआ होता है, तो इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट कर लेते हैं स्केल की हेल्प से। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग पहले करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए हमने ये फैब्रिक को सीधा कर लिया है। अब इसमें हम लेंथ का मेज़रमेंट लगाएंगे। तो लेंथ के लिए सबसे पहले हम 1.5 इंच नीचे की तरफ फोल्डिंग के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को इस तरह से मार्किंग कर देंगे। ये हमारा 1.5 इंच फोल्डिंग में चला जाएगा, तो इसकी मार्किंग हम पहले ही कर लेते हैं। और इस मार्किंग को करके हम स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। तो ये लाइन मैंने लगा दी है। अब हम इसमें लेंथ मेज़र करनी है। तो जितना हमें ब्लाउज़ की लेंथ लेनी है उतनी ही हम यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो मैं ये लहंगे के ऊपर ब्लाउज़ बना रही हूँ, तो इसकी लेंथ मैं थोड़ी एक्स्ट्रा ही रख रही हूँ। वैसे नॉर्मल ब्लाउज़ की लेंथ हम मैक्सिमम 14 इंच रख सकते हैं, तो मैं ये 16 इंच रख रही हूँ, क्योंकि ये लहंगे के ऊपर बना रही हूँ, तो ये मैं नीचे तक ही वियर करने वाली हूँ। तो इसकी लेंथ के लिए मैंने 16 इंच पर एक मार्क किया है और 1/2 इंच हम ऊपर मार्जिन के लिए ऐड करेंगे। तो 1/2 इंच ऊपर मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो इसकी मार्किंग हम पहले ही कर लेते हैं ताकि हमारा फैब्रिक कम ना पड़े। तो ये 1/2 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्किंग कर ली है। अब इस मार्किंग को हम इस तरह से मिला लेंगे स्केल की हेल्प से। अब हमें यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। तो जितना हमारा शोल्डर होता है उसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और उसमें 1 इंच प्लस करके फिर बोट नेक में निशान लगाएंगे। तो ये हम बोट नेक का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो बोट नेक के अकॉर्डिंग हम 1.25 इंच इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे शोल्डर के लिए। तो 14 इंच हमारा शोल्डर है, तो 14 को हाफ करके मैंने उसमें 1.25 इंच एक्स्ट्रा कर दिया है। तो ये 8.25 इंच का मैंने मार्किंग कर दी है। इसी तरह से हम आर्म होल के लिए भी करेंगे, वही उसमें हम 1.25 इंच प्लस कर देंगे। तो ये 7.25 इंच पे मैंने आर्म होल के लिए निशान लगा दिया है। अब इस निशान को हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। और ये आर्म होल की भी हम स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे। अभी हमें यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट को हम 4 से डिवाइड करेंगे। हमारी चेस्ट है 38 इंच, तो 38 को 4 से डिवाइड करने पर आता है 9.5 इंच। तो 9.5 इंच में 1 इंच हम मार्जिन के लिए लूजिंग के लिए लेंगे और 1.5 इंच मार्जिन का निशान लगाएंगे। तो ये मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है। अब हमें आर्म होल की गोलाई लगानी है। तो 1.5 इंच पे हम इस तरह से एक मार्क करके और आर्म होल को गोलाई दे देंगे इस तरह से। फ्रंट ये बैक पार्ट के लिए मैंने आर्म होल की गोलाई लगाई है। अब फ्रंट पार्ट की भी हम इसमें लगा लेंगे। तो 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से हमने निशान लगा के इस तरह से ये लाइन को मिला लिया है। अब यहाँ से हम फ्रंट पार्ट के लिए 1 इंच की गोलाई का निशान लगाएंगे। बैक पार्ट के लिए हमने 1.5 इंच पे गोलाई लगाई है और फ्रंट पार्ट के लिए हम 1 इंच पे इस तरह से गोलाई का निशान लगा के और राउंड शेप इस तरह से लगा लेंगे। ये फ्रंट और बैक पार्ट के दोनों के मैंने एक साथ ही निशान लगा लिए हैं आर्म होल के। अब हमें कमर के लिए निशान लगाना है। तो जितना हमारा ऊपर टोटल मेज़रमेंट आया है उतना ही हमें नीचे भी निशान लगा लेना है कमर के लिए।